क्या देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन खेला करने वाला है? जी हां, यह बड़ा सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया और इशारों ही इशारों में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा ऑफर दे दिया, सरकार बनाने का ऑफर दे दिया। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि मॉनसून ऑफर, 100 सीट लाओ, सरकार बनाओ। उनका इशारा साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। और क्या अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर के जाते हैं तो क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर के सरकार बना पाएंगे? और क्या अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना देंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि पहले भी कुछ इंटरव्यू में अखिलेश यादव इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक तोड़ करके, बीजेपी से 100 विधायक तोड़ करके लाते हैं तो उनको सीएम बना देंगे, समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी। लेकिन यूपी विधानसभा की अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अगर 100 विधायक बीजेपी से चले जाते हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य तोड़ पाएंगे बीजेपी विधायकों को? अपने आप में यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले यूपी विधानसभा का हाल समझते हैं, यूपी विधानसभा में सदस्यों का कुल गणित समझते हैं। मौजूदा समय में यूपी विधानसभा में कुल 393 विधायक मौजूद हैं। हालांकि जो यूपी विधानसभा है वो 403 सीटों की है, लेकिन 10 सीटों पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य ने इस्तीफा दिया है, तो 10 सीटों पर उपचुनाव भी है, जिसके चलते यूपी में मौजूदा समय में विधानसभा जो विधायकों की संख्या है वो 393 है। ऐसे में यह बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 192 सीटों का। वैसे ही आंकड़ा बढ़ करके जब सारी संख्या रहती है तो तकरीबन मतलब ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन अब देखिए 393 संख्या है और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसके लिए कितनी सीटें चाहिए। और अगर 100 सीटें बीजेपी से तोड़ करके केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो क्या यूपी विधानसभा में गणित हो जाएगा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि विधानसभा में बीजेपी के पास मौजूदा समय में 251 विधायक मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के पास जो विधायकों की संख्या है वो 105 है। अपना दल सोनेलाल के पास 13 विधायक हैं, आरएलडी के पास 8 हैं, निषाद पार्टी के पास 5 हैं, सुभाषपा के पास 6 हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं। इसके अलावा राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पास 1 विधायक है। तो उन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ ये जो संख्या है, ये जो पार्टियां हैं, इनका गणित समझते हैं। अब आप देखिए बीजेपी के साथ अपना दल एस है, आरएलडी भी है, निषाद पार्टी भी है और अब सुभाषपा भी है। जबकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का समर्थन है अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि विधानसभा में तो दोनों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में थी। फिर भी अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों की संख्या मिला दी जाती है तो ये 107 हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के अगर कुल विधायकों की, एनडीए के विधायकों की अगर संख्या जोड़ी जाए तो 251 प्लस 213 264, 64 और 272, 272 के बाद अगर निषाद पार्टी की 5 संख्या हो जाती है 277 और सुभाषपा की अगर 6 जोड़ दी जाती है तो 283 हो जाती है एनडीए के विधायकों की संख्या। और अगर इन 283 में से केशव प्रसाद मौर्य अगर लेकर के 100 विधायकों को चले भी जाते हैं तो बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास तब भी बचेंगे 183 विधायक। और उस स्थिति में इसके बाद अगर 100 वो लेकर के जाते हैं तो आप देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास 107 हैं और 107 में अगर 100 विधायक इनकेस अगर केशव प्रसाद मौर्य तोड़ करके लाते हैं तो इनके पास विधायकों की संख्या हो जाएगी 207, जो कि पूर्ण बहुमत से ज्यादा है। और ऐसे में एनडीए के पास 183 रह जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के केशव प्रसाद मौर्य सरकार तो बना सकते हैं। लेकिन ये बातें उतनी हवा हवाई ही हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने मजाकिया लहजे में ही तंज कसा है, मॉनसून ऑफर भी दिया है। पहले भी कई मौकों पर वो लगातार तंज कसते रहते हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प यही हो जाता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को लगातार टारगेट करते रहते हैं और उनके दर्द को कहीं ना कहीं वो उकेरते रहते हैं। दरअसल जब 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और
बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। लेकिन अंतिम समय में बीजेपी आलाकमान ने, पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद से यह माना जाता रहा कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच लगातार कोल्ड वॉर चलती रही है। और ये तब और देखने को मिल गया जब 2024 में यूपी में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो 80 में से बीजेपी को महज 33 सीटों पर ही सफलता मिली। केशव प्रसाद मौर्य लगातार अब संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं के दर्द को वो अपना दर्द बता रहे हैं और इशारों में उन्होंने साफ कर दिया है कि योगी सरकार में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। और लगातार उसके बाद से जितनी बैठकें हो रही हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से, खासकर यूपी में जिस बैठक की अगुवाई योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे हैं। तो ओवरऑल जो विधानसभा की ये अगर संख्या है, तो अगर ये चाहते हैं 100 के साथ, तो निश्चित तौर पर सरकार तो बना लेंगे। लेकिन ये सारी बातें हवा हवाई हैं। अखिलेश यादव की इन बातों में उतना दम इसलिए भी नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि कल ही यानी बुधवार को ही केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके निशाना साधा था अखिलेश यादव पर और साफ साफ कह दिया था कि 2027 में 2017 वाले ही नतीजे होने वाले हैं। तो फिलहाल तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर केशव प्रसाद मौर्य के मन में कुछ मनमुटाव है योगी सरकार के प्रति, तो वो पार्टी आलाकमान से लगातार बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी जो कयास है, ऐसी कोई भी कयास तो है नहीं कि वो बीजेपी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो बड़ी दिलचस्प है और आने वाले समय में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हैं और वो भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उपचुनाव में प्रदर्शन करती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है और 30 मंत्रियों को उन्होंने मतलब ड्यूटी लगा दी है कि आप उपचुनाव में जाइए और जिताइए। लेकिन इसमें जो सबसे मजेदार बात यह है कि इन सभी मतलब ये जो लिस्ट है 30 मंत्रियों की, प्रभारी मंत्रियों की जो लिस्ट बनाई गई है, उसमें दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम नहीं है। तो ओवरऑल यही है कि आंकड़े तो बदल सकते हैं, लेकिन अभी भी यूपी में जो बीजेपी है वो मजबूत स्थिति में है और जो मौजूदा सदस्यों की संख्या है 393, उसमें से 283 विधायक अभी भी एनडीए के पास हैं और किसी भी तरह के अभी टूट की कोई संभावना नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।